सुप्रभात दोस्तों। डेली करंट अफेयर्स 19 दिसंबर 2025 लेकर आप लोगों के बीच हाजिर है। तो आइए आज इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं आज का टॉप मोस्ट 13 करंट अफेयर्स। तो डेली दोस्तों फास्ट रिवीजन के लिए आपको ये करंट अफेयर्स दिया जा रहा है। आप पूरा दिन भर का करंट अफेयर्स जितना जल्दी से जल्दी कम समय में रिवीजन कर लीजिए। तो चलिए प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। निम्न में से किस दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है? 15 दिसंबर, 16 दिसंबर, 17 दिसंबर, 18 दिसंबर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 18 दिसंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। निम्न में से किस राज्य में चन्ना भोई नाम की शोकहेड मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई है? मध्य प्रदेश, बिहार, मेघालय, तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेघालय। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। निम्न में से कौन भारतीय स्टेट बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं? तो एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन नियुक्त किए गए देखते हैं ऑप्शन। अरुण सक्सेना, अश्वनी कुमार तिवारी, वैभव मिश्रा, विनीत शर्मा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अश्वनी कुमार तिवारी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। निम्न में से कौन टेरिटोरियल आर्मी में कमीशन पाने वाली इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA से ग्रेजुएट पहली महिला बन गई है? तो ये कौन बनी है? शाही यादव, रितिका अग्रवाल, शिवानी जैन, निधि तोमर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शाही यादव। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। निम्न में से किसने भारत की सर्वश्रेष्ठ घरेलू एयरलाइन पुरस्कार 2025 जीता है? इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस, आकाश एयर, एयर इंडिया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एयर इंडिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। निम्न में से किसे नेशनल काउंसिल ऑफ एम्प्लॉयड इकोनॉमिक रिसर्च का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? अंकित माहेश्वरी, दीक्षा रावत, तन्वी अरोड़ा, सुरेश गोयल। तो दोस्तों ये किया गया है सुरेश गोयल, ऑप्शन डी। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। निम्न में से किस शहर में ग्लोबल बैंकिंग दिग्गज JP मॉर्गन ने एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC का स्थापित करने की घोषणा की है? जयपुर, मुंबई, भोपाल, पटना। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। निम्न में से किस खाड़ी देश ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया है? ओमान, बहरीन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात। तो अभी प्रधानमंत्री को सर्वोच्च सम्मान कौन सा देश से मिला है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए ओमान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। किस देश में स्थित चांगी एयरपोर्ट 2025 का दुनिया के सबसे अच्छे एयरपोर्ट का खिताब दिया गया है? तो ये किस देश में स्थित है चांगी एयरपोर्ट दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, इंग्लैंड, संयुक्त अरब अमीरात। तो ऑप्शन में से इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंगापुर में। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं। दूसरा डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू किया गया? तो ये भारत और किस देश के बीच शुरू किया जाता है देखते हैं ऑप्शन। जापान, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, कतर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। भारत को ग्लोबल डोपिंग उल्लंघन में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 7वां, 5वां, तीसरा, पहला। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पहला स्थान प्राप्त हुआ है भारत को ग्लोबल डोपिंग के उल्लंघन के मामले में। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे देखते हैं। राम सुतार का 100 साल की उम्र में निधन हो गया, तो वे कौन थे? मूर्तिकार, अभिनेता, पुरातत्वविद, गायक। तो दोस्तों ये थे मूर्तिकार, जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का मूर्ति का जो है ढांचा बनाया था। तो ये राम सुतार ही बनाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मूर्तिकार थे ये। चलिए आज का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं।
निम्न में से किस स्थान पर भारत का पहला वन विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? पटना, भोपाल, लखनऊ, गोरखपुर। तो दोस्तों ये भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो गोरखपुर में स्थापित किया जाएगा, ऑप्शन डी। तो कैसा लगा दोस्तों आज का सीरीज? आप लोग क्विक रिवीजन के लिए ज़रूर इस चैनल को विजिट करें। चलिए मिलते हैं फिर डेली करंट अफेयर्स के अगले एपिसोड में कल। थैंक यू फॉर दोस्तों वाचिंग।